द एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जाइगोट अंडरगो। तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मतलब मैंने बोला एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, तो हमारे पास क्लीवेज तो होता ही है, दैट इज क्लोज माइटोसिस, जहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, G1 और G2 एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एस फेज होता है, ठीक है ना। तो क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के साथ साथ क्या होगा, क्लीवेज के साथ साथ क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन होता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या बनाता है, इट फॉर्म द आउटर लेयर, मैंने बोला सर ये क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट जो होगा वो अपने पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को बनाएगा, और जो इनर सेल मास होगा वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो को बनाएगा। तो यहाँ पे क्लीवेज भी होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन भी होता है, दोनों होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो यार, अपने पास मोरिला क्या होता है, मोरिला की बात करेंगे, मोरिला तो मोरिला होता है 8 to 16 ब्लास्टोमेर स्टेज। 8 to 16 ब्लास्टोमेर स्टेज क्या बोलते हैं, हमने मोरिला बोलते हैं। ये देखो नीचे में डायग्राम बना है एनसीईआरटी का, ये है मोरिला। द एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, हो गया, ये वाला हो गया। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो देखो 20 टाइप से अमीनो एसिड से बने हुए हैं, और ये होमोपॉलीसेकेराइड नहीं होते, प्रोटीन और हेट्रोपॉलीसेकेराइड, मतलब डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो भाई कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए तो मैंने बोला प्रोटीन्स आर द मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल। The element which help in oxygen evolution in the process of photosynthesis is okay। photosynthesis में ऑक्सीजन इवोल्यूशन में कौन काम आता है, तो इनसे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, GLUT4 किस में काम आता है, ओके GLUT4 काम आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। GLUT4 जो होता है वो किस में काम आता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो एलिमेंट विच हेल्प इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग, ओके ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवोल्यूशन में काम आता है क्लोरीन। क्लोरीन किसमें, वाटर की स्प्लिटिंग में, दैट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2। जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, ओके। और क्लोरीन के साथ साथ कौन होता है, क्लोरीन के साथ साथ मोलिब्डेनम। क्लोरीन के साथ साथ मोलिब्डेनम जो होता है, सॉरी मोलिब्डेनम नहीं है, मैंगनीज है, ठीक है। तो मैंगनीज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो क्लोरीन एंड मैंगनीज इज आवर आंसर, नॉट मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड मैंगनीज। Although much carbon dioxide is carried in the blood, yet blood does not become acidic because CO2 is continuously diffused through the tissue and is not allowed to accumulate। बिल्कुल ये कारण नहीं है इसका। नॉ एसिडिक क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या होगा, देखो बफर होता है। एसिडिक क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बफर पाए जाते हैं। एसिडिक क्यों नहीं होता, यहाँ पे बफर पाए जाते हैं, बफर ये कंटिन्यूस डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू एंड नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट, नहीं ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है कि CO2 कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय Na2CO3, ये भी नहीं होता। इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। तो ब्लड बफर में कौन आता है, बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो ब्लड बफर को बनाते हैं। बाइकार्बोनेट क्या को बनाते हैं, ब्लड बफर को बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये बफरिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये बफर बनाते हैं, बफर वीक एसिड और उसका सॉल्ट, है ना, क्या बनाएंगे, बफर बनाएंगे। बफर क्या करेगा, एसिडिक मैंने क्या करने होने देगा, ज़्यादा एसिडिक होने नहीं देगा, किसको ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देगा, ओके ब्लड को। The science of rearing, feeding, care, breeding and utilization of animal is known as animal husbandry। ऐसा कौन बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि अपने पास जो फिशरी होती है, तो फिशरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिशरी का इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पीसी कल्चर का इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंट। ये 3 डेफिनेशन है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। पहला है एनिमल हस्बेंड्री डील विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक बफेलोज, काउस, पिग, ये सब होगी, बिल्कुल सही। और फिशरी देखो, फिशरी और पीसी कल्चर में डिफरेंस देख लेते हैं, फिशरी और पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ फिश के बारे में कल्चर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिश, ओनली फिश। तो फिशरी जो होगी ना, ये फिशरी दी है ना, ये फिशरी में सब, फिशरी में फिश तो होगा ही होगा, मोलस्का भी होंगे, क्रस्टेशियन भी होंगे,
और इंसेक्ट है मतलब है ना, तो मोलस्का हो गए, क्रस्टेशियन हो गए, फिश हो गए। लेकिन फिशरी में मतलब पीसी कल्चर, ये तो फिशरी की बात हो गई। अब पीसी कल्चर में क्या होगा, पीसी कल्चर में क्या होगा, फिश ही फिश, बस फिश का कॉमन कार्प, कटला, रोहू, ये सब की बात ही होगी हमने वाला। फिशरी में सिर्फ और सिर्फ फिश का कल्चर होता है, लेकिन सॉरी मतलब पीसी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ फिश का कल्चर होता है, लेकिन फिशरी में फिश, मोलस्का, क्रस्टेशियन तीनों का कल्चर होता है। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि अपने पास इंडिया और चाइना को मिलाकर ही टोटल 70% लाइफ स्टॉक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ना, टोटल पॉपुलेशन जो लाइफ स्टॉक की है वहाँ पे इंडिया और चाइना को मिलाकर 70% होता है। लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 70% पॉपुलेशन होते हुए भी ये कितना परसेंट बस बनाते हैं, 25%। जो अपने पास 25% जो प्रोडक्टिविटी होती है, इसी पर यहाँ से 25% आती है। मतलब प्रॉब्लम ये कि भाई एजुकेशन का कारण है, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के लिए हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो देखो पहला वाला क्या है, 130। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर व्हाट है 120/80, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको किससे मेजर करते हैं, स्पेग्मो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि 130/90, ओके 130/90 mm ऑफ Hg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। नहीं, ये नॉर्मली समझ लो कि थोड़ा मोड़ा चलता है, इतना चलता है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, कोई ट्रीटमेंट मतलब ये इनकरेक्ट है, मतलब कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती इसको, ये आराम से चल जाएगा। 100/55 mm Hg इज कंसिडर्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर। नहीं, आइडियल होता है 120/80। ओके और 105/50 mm में मेक वन वेरी एक्टिव। नहीं, ये तो इनएक्टिव मतलब कमजोर कर देगा आदमी को, कमजोर कर देगा आदमी को। 190/110 ओके mmHg में हम वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी को हाई ब्लड प्रेशर यार हाइपर टेंशन का कारण है, 120 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हाइपर टेंशन ये अफेक्ट करेगा मेजर पार्ट्स को, मेजर ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन और किडनी। हाई ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। इफ द बेस सीक्वेंस इन वन चेन ऑफ DNA इज GCATG, व्हाट शैल बी द सीक्वेंस इन द रेप्लिकेटेड कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेगा इससे तो क्या बनेगा, देखो G है इधर G है ना, इधर G है तो इधर क्या बनेगा C, इधर C है तो क्या बनेगा G, और इधर क्या है A तो इधर T, और T है तो A, G है तो C, CGTAC हो जाएगा अपने पास। कोलर सेल फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पंजोसीलिन। तो कोलर सेल देखो लाइनिंग बनाएगा साइकन के अंदर। साइकन का डायग्राम आदमी गलती है तो गलती है, डायग्राम देखो भाई, डायग्राम देख लेते हैं। ये साइकन है, ये क्या है, ये साइकन है, ये क्या है, ये यू स्पॉन्जिया है, और ये क्या है, ये स्पॉन्जिला है। यू स्पॉन्ज बाद स्पॉन्ज बोलते हैं इसको प्यार से, बाद स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को। और स्पॉन्जिला क्या बोलता हूँ मैं, फ्रेश वाटर स्पंज। यू स्पॉन्जिया मैं स्पॉन्जिला बोलता हूँ फ्रेश वाटर स्पंज। स्पॉन्जिला इज नोन एज फ्रेश वाटर स्पंज। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास कॉलर सेल पाया था, इसको कोनासोड बोलता हूँ, कोनासोड और कॉलर सेल जो क्या करेंगे, स्पंजोसील को लाइन करेंगे, स्पंजोसील को लाइन करेंगे। इसमें जो डायजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सेल के अंदर होता है, ओनली इन कॉलर सेल के अंदर होगा। इसलिए मैंने बोला डायजेशन कैसा है, इंट्रा सेलुलर डायजेशन है। डायजेशन कैसा है, इंट्रा सेलुलर डायजेशन है इन द कोएनोसाइट्स। Choose the option that is showing the correct sequence of event occurring in each cycle of polymerase chain reaction। PCR में क्या होगा, पहले तो डीनेचुरेशन हो जाएगा यार, टूट जाएंगे दोनों चेन एक दूसरे से, फिर एनलिंग नहीं होगा, पहले एक्सटेंशन नहीं होगा, फिर क्या होगा प्राइमर की एनलिंग। एनलिंग का मतलब होता है, एनलिंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, एडिशन। तो पहले प्राइमर की एनलिंग होगी तब तो एक्सटेंशन होगा भाई। जब तो प्राइमर जुड़ेगा ही नहीं, उस पर टैग पॉलीमरेज काम करेगा ही नहीं, और टैग पॉलीमरेज काम करेगा ही नहीं, तो एक्सटेंशन कैसे होगा, मतलब है इलांगेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यार, पहला वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, और ये वाला सही हो जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट ये टेम्परेचर डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन होता है, प्राइमरी एनलिंग होती है 54 डिग्री सेल्सियस में, और एक्सटेंशन होता है 74 डिग्री सेल्सियस में। देख लेते हैं इसके बारे में। चलो एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी खुल जाए सिम ये खुल गया।
हमने बोला सर टैग पॉलीमरेज की बात करेंगे। टैग पॉलीमरेज जो होता है उसको ऑब्टेन कहाँ से किया, थर्मस एक्वाटिकस से। डीनेचुरेशन कितना टेम्परेचर पे हुआ, 94 डिग्री सेल्सियस पे। फिर प्राइमर की एनीलिंग हुई, प्राइमर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, प्राइमर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। फिर प्राइमर से क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया इधर से इधर, इधर 30 साइकिल में कितने बार एम्पलीफाई हो जाता है, 1 बिलियन टाइम्स। ये भी क्वेश्चन आते हैं, कितने बार 30 साइकिल में, कितने बार 30 साइकिल में कितने बार, 1 बिलियन, नॉट मिलियन, 1 बिलियन टाइम्स। 30 साइकिल में 1 बिलियन टाइम्स ये एम्पलीफाई करता है। कहाँ से ऑब्टेन किया, कहाँ से ऑब्टेन किया यार, थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया वो हाई कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन से पाए जा रहे हैं, इसलिए। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो देखो जब हमारे पास क्या बनेगा, फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट यहाँ पे नहीं होगा, तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। द फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड यहाँ भी नहीं होगा। लास्ट स्टेप होता है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट, यस, जिसको कैटलाइज कौन करता है, इनोलेज। इनोलेज कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पानी निकल जाता है, पानी निकाल दिया यहाँ से, क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया। किसने निकाल दिया, इनोलेज ने निकाल दिया। ओके देखो एनसीईआरटी डायग्राम, एनसीईआरटी देख लेते हैं अपने पास। एनसीईआरटी बोलते हैं जब फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जब किसमें फॉस्फेनॉल पायरुवेट में इसको जाता है पैप, की प्यार से बोला पैप बोलते हैं इसको प्यार से। ओके तो पैप इज द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जब ये बनेगा किससे, फॉस्फोग्लिसरेट से, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज तो पानी निकल जाएगा, पानी निकल गया, पानी निकल गया, बिल्कुल पानी निकल गया। The cell junction called tight junction, adhering junction, gap junction are found in epithelial tissue। ये जंक्शन कहाँ पाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में पाते हैं। और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट देखो, टाइट जंक्शन अगर हमको देखते ही स्टॉप लीकेज दिखा ही तो टाइट जंक्शन सर जाएगा। एडरिंग मतलब सीमेंटिंग देखते ही क्या जाएगा, एडरिंग जंक्शन। गैप देखते ही, कम्युनिकेशन देखते ही अपने पास आंसर क्या जाएगा, गैप जंक्शन है भाई वो। तो अगर हमारे पास क्या बोला है, सीमेंटिंग देखते ही अपने पास एडरिंग जंक्शन जाएगा, और कम्युनिकेशन देखते ही गैप जंक्शन आंसर जाएगा। ठीक है तो देखो ये वाला अपने पास डायग्राम। चलो टाइट जंक्शन में क्या हो जाएगा, टाइट जंक्शन किस लिए बने हैं, टाइट जंक्शन किस लिए बने हैं, स्टॉप सब्सटेंस लीक को स्टॉप करने के लिए, तो ये आ जाएगा आंसर टाइट जंक्शन। सीमेंटिंग देखते ही एडरिंग जंक्शन, जिसको हम डेंसोसोम भी बोलते हैं। और गैप जंक्शन क्या करेगा, कम्युनिकेशन में। तो 3 चीजें हैं, एक तो है गैप जंक्शन, एक तो है एडरिंग जंक्शन, और एक तो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन स्टॉप लीकेज, ओके। एडरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, गैप जंक्शन कम्युनिकेट करेंगे। Which one of the following is not included under in situ conservation? Which one of the following is not included under in situ conservation? इनमें से कौन सा इन situ conservation के अंदर नहीं आता, नॉट बोला है ना, नॉट इंक्लूडेड अंदर इन situ conservation। तो बोटनिकल गार्डन आते हैं क्या, इन सीटू नहीं सर, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल इन सीटू है यार, ये भी इन सीटू है। नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी इन सीटू होते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन की बात करें, देखो बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू में एनसीईआरटी ने बोला है, जूलॉजिकल पार्क जूस, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सीटू बट वाइल्ड लाइफ सफारी इज एक्स सीटू। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन बार बार आते हैं यहाँ से। तो बायोस्फीयर रिजर्व की पहली बात ये कि हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। ह्यूमन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। और अभी तक कितना, अभी बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर कितना करंटली एनसीईआरटी तो मैंने 14 किए हैं, लेकिन अभी कितने हो गए, 14 से 18 हो चुके हैं। यहाँ पे तीन रीजन पाए जाते हैं। तो ट्रांजिशन जोन बाहर की तरफ, जहाँ पे जिसको मैनिपुलेटिंग जोन भी बोलते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलता है। और एक बीच वाला जोन, बफर जोन, जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। और कोर जोन ऐसा पार्ट जहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी देखेंगे। और अपने पास सबसे पहले तो मानस की बात करते हैं। माइनस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन असम एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन जंक्शन ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इनके बीच में पाता है, मतलब इनमें सब कॉमन है ये। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, और हमने बोला सिमलीपाल उड़ीसा। ओके न्यू क्रॉप,
that is the source of high performance lubricant is a new crop that is the source of high performance lubricant. ओके ऐसा क्रॉप जो कि हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट का सोर्स है वो क्या होता है? सीमेंडेंसिया चीनेंसिस. सीमेंडेंसिया चीनेंसिस इज अ ओके ये क्या है? एक ऐसा क्रॉप है जो कि हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट मतलब मैंने बोला ग्रीस जो कि गाड़ियों में लगाने के लिए काम आता है, वैक्स. ओके उसको ऑप्टेन करते हैं यहाँ से. बी वैक्स मतलब इसमें 50% वैक्स होता है. इसका जो सिक्रीशन होता है उससे क्या होता है? 50% वैक्स होता है, इसलिए क्या कहता है? लुब्रिकेशन में काम आता है. Okay, the test tube baby implies is that okay the test tube baby implies okay that हमने बोला टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. देखो बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. बायोस्फीयर की बात करेंगे फिर ये क्वेश्चन की बात करेंगे. बायोस्फीयर में ह्यूमन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ पाती है? बफर जोन में पाती है. कहाँ पाती है? बफर जोन में पाती है. और देखो सीमेंडेंसिया चिनेंसिस ये जो है जोबा भी बोलते हैं इसको. जोबोबा भी बोलते हैं. जोबोबा ठीक है. इसमें 50% लिक्विड वैक्स होता है जो कि किस में काम आता है? हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट को, जिसमें मशीनरी को हमने बोला साइकिल की टायर में बेरिंग्स में जिसको लगाते हैं वो ये ग्रीस का काम करता है. ग्रीस का काम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है लुब्रिकेंट्स. और टेस्ट ट्यूब भी प्रोग्राम में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन तो टेस्ट ट्यूब में होगा. तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एंड द डेवलपमेंट इन द टेस्ट ट्यूब. नहीं फर्टिलाइजेशन होगा टेस्ट ट्यूब में और डेवलपमेंट होगा यूटेरस में. तो कहाँ पे है? फर्टिलाइजेशन ऑफ टेक प्लेस. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट डेवलप इनटू द यूटेरस. यस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब में. फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब में और इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? यूटेरस में होगा. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पास अगर 8 ब्लास्टोमियर अप टू 8 ब्लास्टोमियर और अर्ली हमने पास है ना जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर. जाइगोट अगर अपने पास है या फिर एम्ब्रियो है तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे. और उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर. मतलब अगर अपने पास 8 मतलब 0 से जाइगोट है या फिर 8 ब्लास्टोमियर तक का एम्ब्रियो है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है? ओके हमने बोला टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया हमने. जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर लिया इन विवो फर्टिलाइजेशन कर लिया अब तो क्या करना है? अब ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ट्रांसफर करने के लिए अगर 8 to 8 सेल तक अगर हमको ट्रांसफर करना है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में. 8 सेल के बाद 8 सेल के बाद कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब के बाहर. With respect to sodium potassium pump, what changes will be observed when one molecule of ATP is used during the process? तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? 3 सोडियम बाहर फेंक दिया जाता है और 2 सोडियम को नहीं तो पंप. देखो भाई इस बाहर में सोडियम ज्यादा होगा और बाहर में सोडियम को ज्यादा रखने के लिए 3 सोडियम बाहर फेंकेंगे और 2 पोटेशियम अंदर फेंकेंगे. अंदर में पोटेशियम ज्यादा होता है. देखो भाई अपने पास एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, प्लस दिख रहा है. तो मतलब 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें होंगी. तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा. यहाँ पे के है प्लस 2 चीज़ें 2 चीज़ें हो जाएगी. और अपने पास ये बाहर फेंक रहा है या मतलब ये देखो अंदर में पोटेशियम था तो बाहर से अंदर भेजेगा और बाहर में एन प्लस आ रहा तो अंदर से बाहर भेजेगा. Na आयन 3 आयन ऑफ के प्लस आर एब्जॉर्ब. नहीं 3 ion of Na plus are taken in. नहीं 3 ion of Na plus are pumped out. yes ये होगा. और 2 potassium in. सही है. Which of the following soil bacterium produce a protein that chemical that is toxic to insect pest? तो Bacillus thuringiensis. तो बैसिलस thuringiensis जो होता है वो क्रायोजीन से क्रायोप्रोटीन में आता है जो कि क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं इंसेक्ट के लिए. इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये. ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो कि बैसिलस thuringiensis बना रहा है. ठीक है ना. अब देखो बात ये कि कहाँ पे एक्टिवेट होता है? ये एल्कलाइन पीएच में है ना. गट की एल्कलाइन पीएच पे इफेक्ट हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है ये प्रोटीन. और जब एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा? ये मिड गट के एपिथेलियम सेल के साथ बाइंड करेगा और उसको क्या करेगा? प्रॉब्लम में ला देगा. देखो ये मेनली इफेक्ट करता है इंसेक्ट को, सर्टेन इंसेक्ट को इफेक्ट करता है जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस में अपने पास कौन कौन से आएंगे? लेपिडोप्टेरेंस में टबैको बॉल वर्म एंड आर्मी वर्म.
है ना। लेपिडोप्टेरेंस में कौन आएगा, टबैको बॉलवर्म और आर्वी वर्म को अफेक्ट करेगा। और कोलैप्टेरेंस में बीटल, और डायप्टेरेंस में है अपने पास मॉस्किटो एंड फ्लाइज। तो मॉस्किटो एंड फ्लाइज किस में आते हैं, डायप्टेरेंस में, और कोलैप्टेरेंस में बीटल्स, तो इनको अफेक्ट करेगा ये। व्हाट इज सार्कोमियर, सार्कोमियर देख रहे हैं हम लोग, सार्कोमियर डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और एक ऐसा जोन सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मायोसिन पाया जाए उसको एच जोन बोलते हैं। और ये जोन मतलब जहाँ पे मायोसिन पाया जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मायोसिन, वहाँ पे मायोसिन पाया जाए तो मतलब जिसको ए बैंड बोलूंगा। तो क्या कंट्रैक्शन के समय ए बैंड जहाँ पे मायोसिन पाया जाए वो कम हो जा रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मायोसिन जो होता है वो कंट्रैक्शन के समय कम होता है। मायोसिन जो होता है वो कंट्रैक्शन के समय क्या होता है, कम होता है। सार्कोमेडिसन टू जेड लाइन, द साइड ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में एडीए प्रोडक्शन का साइड क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट साइड फॉर एडीए दैट इज एडिनोसिन डीअमीनेस, एडीए एडिनोसिन डीअमीनेस की फॉर्मेशन के लिए अपने पास लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें, जीन थेरेपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एज अ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। तो राइबोसोम क्या होता है, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को यूटिलाइज करता है, हवा से क्या करता है, ग्रो करने के लिए मीडियम बनाता है, न्यूट्रिएंट बनाता है, न्यूट्रिएंट के तौर पर इस्तेमाल करता है। टबैको एंड पेटूनिया बिलोंग टू द फैमिली, टबैको एंड पेटूनिया, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास टबैको क्या है, टबैको इज अ फ्यूमिगेटरी एंड ऑर्नामेंटल प्लांट, ये है पेटूनिया, तो बिलोंग टू सोलेनेसी। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग टू, देखो ये भाई इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अभी क्यों आया, क्योंकि पहले आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ गया बीएचयू में 1994 में। अब इन फंगल इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग टू फंगल पार्ट, है ना, फंगल पार्ट में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, और बिल्कुल सही है। इफ कॉपर ग्लैंड आर रिमूव इट विल अफेक्ट, अगर कॉपर ग्लैंड निकाल दिए तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, और एसिडिटी नहीं होगा तो एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं होगी, और एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं होगी तो स्पर्म मर जाएंगे। तो किसको अफेक्ट करेगा, ये स्पर्म को अफेक्ट करेगा। इंटेरिडोफाइट्स मियोसिस अकर, इंटेरिडोफाइट मियोसिस कहाँ होता है, टेरिडोफाइट बोला है तो जिम्प्रोजूनियस फॉर्म तो उसका हो जाएगा। ओके, टेरिडोफाइट मियोसिस अकर इन mother cell, which one of the following pair is wrongly matched, रॉन्गली पूछा है, क्या पूछा है, रॉन्गली। इससे इथेनॉल मिलता है, सैक्रोमाइसिटिस एंटीबायोटिक मिलता है, कोलीफॉर्म विनीगर नहीं मिलता, मिथेनोजन गोबर गैस, बिल्कुल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया किसको बोलता हूँ, मैंने बोला बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इसके आखिरी में कोलाई आ गया है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, वो क्या, वो रटी वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे, रटी वाटर जिसमें क्या हो जाता है, इकोलाई ग्रो कर जाता है, और ऐसा वाटर जहाँ पे डेफिनिया ग्रो कर जाए वो भी क्या हो जाएगा, रटी वाटर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल पी क्यू आर एस एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट दैम। पी क्यू हो जाएगा एपिडर्मिस हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, मिडिल लेयर हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, नहीं क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंडोथीसियम, एंडोमेट्रियम मतलब एपीथेलियम, एपीडर्मिस जस्ट अंदर क्या हो जाएगा, है ना, एंडोथीसियम, फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिडिल लेयर, मिडिल में है इसीलिए सबसे अंदर में क्या हो जाएगा, स्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी क्या है, एपिडर्मिस, क्यू क्या है, एंडोथीसियम है बी,
क्योंकि एंडोथीसिया मार क्या, मिडिल लेयर, एस क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा है हम लोग, कैल्विन साइकिल में बन रहा है अपने पास फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है, रिड्यूस हो गया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर ड्यूरिंग बोल्टिंग। बोल्टिंग में क्या होता है, इंटरनोड का एलोंगेशन होता है, जो कौन करता है, जिबलिन करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बताओ बोल्टिंग कब होता है, प्रायर टू फ्लावरिंग। यार एनसीईआरटी लिखा है साफ साफ, बोल्टिंग अकर्स प्रायर टू फ्लावरिंग। बोल्टिंग जो होता है वो बोल्टिंग होता है इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग के पहले। इंटरनोड इलोंगेशन इज नोन एज बोल्टिंग, प्रायर टू फ्लावरिंग इंटरनोड इलोंगेशन इज नोन एज बोल्टिंग। और जो जिबलिन का स्प्रे करने से अपने पास 20 टन पर एकड़ से अपने पास जो गन्ना के खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके ये क्या करता है, जिबलिन भी और काम करता है कि अपने पास ये क्या करता है, ये मार्केट प्राइस को इंक्रीज करने का भी काम करता है। मैंने बोला सर सेब लगाया था, बहुत ही खर्चा करके लगाया था, और हमने बोला कि भाई सीजन ही नहीं आया, फल गया तो क्या कर रहे हो, तोड़ के फेंक दो क्या, नहीं फेंकूंगे। हमने बोला जिबलिन का स्प्रे कर देंगे तो वो वैसा का वैसे लटका रहेगा जब तक सीजन आने तक। तो उससे मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जिबलिन का स्प्रे करते हैं। और एक तो है ना, एक तो अगर एनसीईआरटी में लिखी है लाइन ऑक्सीजन के लिए कि अगर हमको फ्रूट को लगाए रखना है पेड़ पे, फ्रूट को लगाए रखना है पेड़ पे, और फ्रूट को लगाए रखना है पेड़ पे, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर हमको फ्रूट को लगाए रखना है पेड़ में तो क्या करते हैं, ओके तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं अर्ली स्टेज में। बोला तो अर्ली में मतलब ऑक्सीजन, और बाद में बोला तो जिबलिन। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है, सलाइवा के अंदर क्या बाइकार्बोनेट कितना सोडियम मिल रहा है, क्या बिल्कुल मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, बाइकार्बोनेट मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, सब सही है। अल्फा टाइलिन सेलेवरी अमाइलेज, अल्फा टाइलिन सेलेवरी अमाइलेज, ये देखो यहाँ पे सेलेवरी अमाइलेज मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। म्यूसिन लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट है ना, तो देखो म्यूसिन ये बिल्कुल मेरा लाइसोजाइम मिलता है, बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल होता है यार, लाइसोजाइम मिलता है, ये लाइसोजाइम बिल्कुल मिल रहा है। अरे आईजीएम नहीं मिलता यार, आईजीएम तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में काम आता है, एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं मिलता है, तो अपना सेंसिटिव अड्डी हो जाएगा। आईजीएम बात आया तो अपने आईजीएम के साथ क्या कर लो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आईजीएम क्या करेगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। आईजीएम इज रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, जब कोई भी पैथोजन पहली बार आए तो उसके लिए रिस्पांस कौन बनाएगा, आईजीएम, और बाद में सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए आईजीजी कैन पास प्लासेंटा एंड गोज टू फिटस, है ना, तो फिटस को प्लासेंटा से जो इम्यूनिटी मिलती है वो आईजीजी से मिलती है। अच्छा इम्यून रिस्पांस प्राइमरी वाला आईजीजी नहीं, आईजीएम मैम। ओके द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, देखो सेल वॉल किसका बोला है, किसी का नहीं बोला। देखो सेल वॉल पढ़ते याद है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ये चार चीजों से, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये चार चीजों से क्या बनता है, अपने पास सेलुलोज बनता है, सेल वॉल बनता है। और अगर हमने बात की अलगी की सेल वॉल की, तो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मानन्स एंड हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मानन्स एंड मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, तो गैलेक्टन्स मानन्स मटेरियल लाइक वेस्ट, गैलेक्टन्स मानन्स एनिमल लाइक वेस्ट, गैलेक्टन्स मानस एनिमल, बिल्कुल गैलेक्टन्स मानस एंड बिल्कुल सेलुलोज, गैलेक्टन्स मानस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये पाया जाएगा किसके अंदर, एल्गी के अंदर। लेकिन हमको क्या पूछा है, कुछ नहीं बोला तो हमने बोला क्या जनरल को बता दो, जनरल को बता देंगे। जनरल में क्या होगा, सेलुलोज पाया जाएगा, हेमिसेलुलोज पाया जाएगा, पेक्टिन पाया जाएगा, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सेलुलोज होगा, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। लिग्निन थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे लिपिड नहीं पाया था, यहाँ पे ट्यूबुलिन नहीं पाया था, यहाँ पे लिपिड सेलुलोज नहीं पाया था, डेंसिटी हो जाएगा। In a Mendelian dihybrid cross, the probability of getting a seed with genotype this
एंड दिस ठीक है। तो अपने बोला पहले में क्या है अपने पास हेटेरोजाइगस की कंडीशन होता है 1/4 इंटू 1 इज टू 1/2 सॉरी 1/4 इंटू 1/4, तो 1/4 इज टू 1/16 इज टू 4/16 इज टू 16 का ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा 1/6, फिर 10 टू द पावर तो ये अपने पास कितना आएगा 2/16 और 2/16 और कितना 4/16 और 1/2 क्योंकि हमारे पास क्या आएगा 2/18 आएगा, 2/18 आएगा, तो हमने बोला 1/2 1/2। Which one of the following element is not an essential micro न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ? ठीक है, तो अपने पास मैक्रो न्यूट्रिएंट की ट्रिक क्या होती है? काजोल हेमा और नाना पाटेकर संग पीके कूल मैंगो संग पीके ओके फॉस्फोरस तो आ चुका है यहाँ पे, तो पीके का पी यहाँ पे कॉमन है, पीके कूल मैंगो कूल कैल्शियम मैंगो, ये हो जाएगा अपने पास मैक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो काजोल हेमा और नाना पाटेकर संग पीके कूल मैंगो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कैल्शियम जो है ना वो मैक्रो एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ट्रिक क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट फिर मनु का कॉपर क्लल। ठीक है, वो तो कभी और बात करेंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की ट्रिक क्या है फिर मनु का ओके फिर मनु का कॉपर कल बहुत मौज से निकला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मौज से निकला, तो यहाँ पे एन एस नहीं आएगा। सल्फर तो क्या है मैक्रो है, सल्फर तो मैक्रो है, तो ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने पास है ना ये हो जाएगा मौज से निकला मौज। If birth and death rate were equal, a zero population growth rate would result. It is known as stable population. Stable population में क्या होगा अपने पास? Stable population में क्या होगा? स्टेबल पॉपुलेशन में हमारे पास जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होगी वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल दोनों बराबर होंगे। स्टेबल पॉपुलेशन है मतलब जो नेटिलिटी होगी जो कि बर्थ रेट होता है पर 1000 इंडिविजुअल वो बराबर होगा डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल के। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर इन है ना, तो ये नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल स्टेबल के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। स्टेबल के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा ऐसा। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहाँ पे देखने को मिलता है? प्राइमेट्स में। इन प्राइमेट्स लाइक मंकी एप्स एंड ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलेगा। और नॉन प्राइमेट्स में क्या देखने को मिलेगा? एस्ट्रस साइकिल। कहाँ पे देखने को मिलता है? काऊ में, शिप में, रैट में, डियर में, डॉग में या टाइगर में। इनमें क्या देखने को मिलता है अपने पास? एस्ट्रस साइकिल। आपको पूछा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ऑन प्राइमेट्स में क्या देखने को मिलेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, विच टाइप ऑफ ओवरी इज फाउंड इन द लिलिएसी फैमिली? लिलिएसी में हमने बोला कि देखो सर अपने पास तो हाइपोगाइनस जितने भी अपने फैमिली 4 सिलेबस में जो है ना क्रूसीफेरी, फेबेसी, लिलिएसी एंड सोलिनेसी इनमें क्या पाया जाएगा? हाइपोगाइनस कंडीशन। और हमने बोला देखो इसको ऑर्डर लिखते हैं तो क्रूसीफेरी के बाद फेबेसी के बाद सोलिनेसी फिर किसना लिलिएसी। तो सब में क्या होगा? डेंटल फॉर्मूला पता है ना 2 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ ओवरी का मतलब नंबर ऑफ ओवरी का फॉर्मूला हो गया ना
तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बाई कैपिलरी है, यहाँ पे मोनो कैपिलरी है, यहाँ पे बाई कैपिलरी, यहाँ पे ट्राई कैपिलरी। तो रिलीज में ट्राई कैपिलरी बिल्कुल, और हाइपोकाइनस सब में होता है। सब में नीचे में हम लोग लिखते हैं क्या, सब में नीचे में क्या लिखते हैं अपने पास, सब में क्या नीचे लिखते हैं, ओके सब में क्या नीचे लिखते हैं, सब में नीचे लिखते हैं अपने पास, ये नीचे में लगाते हैं है ना, नीचे में लगाते हैं बार। अगर नीचे में बार लगाते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हाइपोकाइनस, अदर 3 वर्ड आर बिलो। तो किसका कंडीशन है, ये हाइपोकाइनस कंडीशन है, ये हाइपोकाइनस कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, टेपल्स होते हैं, टेपल्स होते हैं, टेपल्स होते हैं। सोमाक्रोन वेरिएशन अपर इन द प्लांट ग्रोइंग इन पोल्टेड सॉइल और वाटर एक्सपोज टू गामा रे रेस्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में सोमाक्रोन वेरिएशन देखने को मिलता है, ओके। ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, हमने पास सी आंसर जाएगा, सी। टिश्यू कल्चर में अपने पास सोमाक्लोज बनते हैं, और सोमाक्लोन्स में क्या बनेगा, सोमाक्लोज हमने बोला तो आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल और प्लांट ओरिजिनल, हमने जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जो होते हैं ना बनते हैं उसको सोमाक्लोन बोलते हैं। उनमें क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं, सोमाक्लोन वेरिएशन बोलते हैं, ओके। और हमको अगर क्या चाहिए, वायरस फ्री प्लांट बनाना, तो क्या करो, मेरिस्टीम कल्चर करो। मेरिस्टीम से क्या करेंगे, अगर वायरस फ्री प्लांट बनाना है, वायरस फ्री प्लांट बनाना है, वायरस फ्री प्लांट बनाना तो क्या करो, एपिकल या फिर एक्सिलरी मेरिस्टीम का इस्तेमाल करो, एपिकल या फिर एक्सिलरी मेरिस्टीम का इस्तेमाल करो, जहां से आप क्या बना सकते हो, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। कहाँ पे देखा गया, बनाना में, शुगर में कहाँ से बनाया गया, बनाना के लिए प्लांट बनाया गया, बनाना के लिए बनाया गया, शुगर केन के लिए बनाया गया, और पोटैटो के लिए बनाया गया। बनाना शुगर केन पोटैटो के लिए बनाया गया है, बनाना पोटैटो शुगर केन के लिए बनाया गया है। हनी बी, द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग जो थे अपने पास, द अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल, जिसको हमने क्या बोला, ड्रोन बोला, ठीक है ना। दिस इज द मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। बनाना के अंदर देखने को मिलता है नेचुरल पार्थिनोकार्पी, सम स्पीसीज में, पूरे स्पीसीज नहीं मिलता, सम स्पीसीज में मिलता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर एटीपी, यार एक्टिव मतलब एटीपी खर्चा होगा किसका, एटीपी का खर्चा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं, एक्टिव और फैसिलिटेड इंपॉर्टेंट है। एक्टिव में देखने को मिलेगा अपने पास रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन, फैसिलिटेड में भी देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन। हाई सेलेक्टिविटी, दोनों हाई सेलेक्टिविटी होते हैं, बिल्कुल दोनों हाईली सेलेक्टिव है, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। जो मेम्ब्रेन्स है वो अपहिल ट्रांसपोर्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में देखने को मिलेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और रिक्वायर्ड एटीपी रिक्वायर्ड ऐसे तो एक्टिव है यार, ये एटीपी रिक्वायर्ड ऐसे तो एक्टिव है ये, ओके। हमने बोला ठीक है सर, नेक्स्ट की बात करो। द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मेसोथेलियम नहीं सर, हमने बोला एंडोथेलियम जो होगा, जो कि इनर वॉल होता है किसका, ब्लड वेसल का, वो किससे बनता है, वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है। स्क्वामस एपिथेलियम, जिसकी बाउंड्रीज कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है। बाउंड्रीज कैसी होती है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज कैसी होती है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है जिसकी, ठीक है ना। और ये फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जो टाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये टाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, ओके। ये डिफ्यूजन बाउंड्री या फिर फिल्ट्रेशन बाउंड्री बनाती है सर, ओके। इससे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए, आपने बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्या वाला बनेगा, देखो अपने पास वाटरमेलन में 92% क्या होता है, पानी। वाटरमेलन में कितना होता है, 92% पानी होता है। वाटरमेलन में 92% पानी होता है सर, वाटरमेलन में 92% पानी होता है, बिल्कुल। वाटरमेलन में कितना परसेंट पानी होता है, 92% पानी होता है, ये इंपॉर्टेंट। और देखो अपने पास मस्टर्ड प्लांट जो है ना, देखो एक मस्टर्ड प्लांट जो होता है 5 घंटे में अपने बॉडी के जितना, ये मस्टर्ड प्लांट नीचे में लिखा है, मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर। मस्टर्ड प्लांट अपने बॉडी के जितना पानी, अपने बॉडी वेट के जितना पानी को 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमने बोला कौन, एक भुट्टा जो होता है वो 3 लीटर का पानी एक दिन में क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर पानी, तो पानी के बारे में बताया गया, क्वेश्चन आ सकता है। हमने बोला सर पानी को जो एब्जॉर्ब करेगा, मस्टर्ड कितना करेगा, बॉडी वेट के जितना करेगा, कितने घंटे में करेगा, 5 घंटे में करेगा। और कौन 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 मतलब कौन है ना, मतलब कौन बोले तो मेज हो गया, मेज नहीं है, कौन अलग चीज है, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है वेज कौन विच है सर, विच है बिल्कुल सर, हमने बोला मेज, ठीक है। कौन जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को अपने वेट की जितना, नहीं बिल्कुल अपने वेट की जितना,
बिल्कुल नहीं। 3 लीटर पानी एक दिन में, 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन एक दिन में? हम 3 लीटर पानी पीते भी नहीं, मैं तो ठीक है, हमने बोला तो पीना चाहिए था। ओके, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 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 ये चीज क्वेश्चन आ गया, देखो सर ये चीज क्वेश्चन आ गया, हमने बोला एएफएमसी में आ चुका है ना, जम्मू एंड कश्मीर सीटी में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवस प्लांट? ड्रोसेरा इज एन इंसेक्टिवस प्लांट, बिल्कुल सही है। ओके, निपेंथिस इज एन इंसेक्टिवस प्लांट, बिल्कुल सही है। ओके, मोनोट्रापा इज अ सैप्रोफिटिक प्लांट, यार सैप्रोफिटिक प्लांट, सिंघाड़ इसको हम बोलते हैं। ओके, हमने बोला सैप्रोफिटिक प्लांट होता है। और यूटिकुलर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये अपने पास ये बिल्कुल ये इंसेक्टिवस प्लांट है। ड्रोसेरा का क्या बोलते हैं? विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा क्या बोलते हैं? नहीं, वो डायनिया होता है, देखो डायनिया लिखा है नीचे में, ड्रोसेरा नहीं होता, विनस फ्लाई ट्रैप, बिल्कुल गलत। डायनिया होता है, देखो डायनिया जो होता है वो क्या होता है? विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप डायनिया होता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो डायनिया होता है, विनस फ्लाई ट्रैप अपने पास देखो। और जो ड्रोसेरा है, निपेंथिस, यूट्रिकुलर है, क्या है? ये सब इंसेक्टिवस प्लांट है, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट है। ओके, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए है। अच्छा, प्रेगनेंसी बिगिन विद इम्प्लांटेशन, देखो इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है यार? इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है? इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है ना, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम एनसीईआरटी का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखना, ये मॉड्यूला है, मॉड्यूला, ये डायग्राम जो है मॉड्यूला, जिसमें कितने देखने को 8 to 16 ब्लास्टोमेर स्टेज, 8 to 16 ब्लास्टोमेर स्टेज इज नोन एज मॉड्यूला। मॉड्यूला बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या बनेगा? ओके, मॉड्यूला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से ग्लेस्टुला बनेगा, मॉड्यूला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला में क्या हो जाएगा? गैस्ट्रुलेशन, और डिफरेंशिएशन होने के बाद गैस्ट्रुला बनेगा। तो मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ग्लेस्टुला, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ग्लेस्टुला बनेगा। ये देखो ब्लास्टुला ये है ना, ये ब्लास्टुला है ना, और ये ब्लास्टोसिस कहलाता है मैमल्स के केस में। तो यहाँ पे आउटर सेल होगी, जो ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, इनर सेल मास जो क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो को बनाएगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होगा, आउटर सेल मास होगा, क्या बनाएगा? ये अपने पास आउटर लेयर बनाएगा, मतलब ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। अब ट्रोफोब्लास्ट में क्या हो जाएगा? गैस्ट्रुलेशन जाएगा, जब इससे जर्मिनेशन, मतलब जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होगा आक्रोडम, मेसोडम, एंडोडम बना लेगा। और ये इनर सेल मास होगा, जब इस सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा तो गैस्ट्रुला भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रुलेशन भी बनेगा। ओके, हमने कहा गया। ओके, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑल, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन बोला है बायोटेक्नोलॉजी का, पहला तो क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, पहला। यहाँ पे इसी ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आया, लिखिए 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स जो बनाए गए हैं दुनिया में। ओके, तो उसमें से 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स बनाए गए हैं दुनिया में, जिसमें से इंडिया के पास कितने हैं? ओके, इन इंडिया दैट इज ओके 12 ऑफ दिस आर प्रेजेंटली मार्केटेड इन इंडिया। 12 इनमें से कहाँ पे मार्केटेड कर रहे हैं, किए जा रहे हैं? इंडिया में। 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है, और जिसमें 30 में से 12 जो है वो इंडिया में मार्केटिंग की जा रही है जिनकी। ओके, और क्या है इसका एप्लीकेशन बताओ? इसका एप्लीकेशन है जीन थेरेपी। इसका एप्लीकेशन क्या है? जीन थेरेपी। जैसे पहली बार 1990 में दिया गया था एक 4 ईयर गर्ल को, जो ये सफर करी थी एडिनोसिन डेफिशिएंसी से। एडिनोसिन कहाँ बनता है? लिम्फोसाइट में बनता है। इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या किया था? ट्रीट किया था भाई, रिप्लेस किया था एंजाइम को। रेट्रोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया था, रेट्रोवायरस वेक्टर जो कि ह्यूमन के लिए ना, तो यहाँ पे रेट्रोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया था, डिसाम रेट्रोवायरस का। और तीसरा जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया था, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया था, जैसे कि एलाइजा हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट, ऐसे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड है। तो ये सब हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा बायो फोर्टिफाइड क्रॉप। बिल्कुल, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? अगर हम न्यूट्रिएंट एनरिच कर दे रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं विटामिन क्वांटिटी को, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को, तो उसको क्या कहेंगे? बायो फोर्टिफिकेशन कहेंगे। जीन थेरेपी की भी एप्लीकेशन है, इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी इसका एप्लीकेशन है, लेकिन कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा जी? बायोटेक्नोलॉजी। ओके, in an organism if the normal diploid number of chromosome is 8, how many chromatid are present in each daughter cell at the stage of the meiosis? ठीक है। ओके, हमने बोला कि क्या था अपने पास, देखो अपने पास जैसे हमारे पास होता है ना 2n बराबर, हम क्या लिखते हैं? 2n बराबर 46 लिखते हैं, मतलब हमारे पास 46 ऐसे क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 46 ऐसे क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, हमारे पास ऐसे 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बनाए? 1 2 3 4 5 क्रोमोसोम बनाया ना, तो ऐसे कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं? अपने पास 46 क्रोमोसोम ऐसे पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अगर डिप्लॉयड नंबर दे 2n बराबर 8 दिया है, 2n बराबर 8 दिया है, ठीक है। अगर 2n बराबर 8 दिया है तो अपने पास क्या होगा? 2n बराबर 8 दिया तो क्या होगा?
2n बराबर 8 दिया ना, यहाँ पे 2n बराबर 8 दिया तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे जो 8 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, टोटल 8 होंगे, ऐसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ मैंने, 4 बनाया से 8 होगा। ओके, हाउ मेनी क्रोमैटिड आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद क्या हो जाएगा, टेट्राड बनेगा, और एक ही टेट्राड में एन हो गया अपने पास, एन होंगे, तो एन बराबर कितना है 4, मतलब एक टेट्राड में कितना होगा क्रोमोसोम होगा इतना, 4 कितना। अब इस 4 क्रोमोसोम में क्रोमैटिड कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, क्योंकि एक ये वाला पार्ट क्या है, क्रोमैटिड है, ये वाला पार्ट एक क्रोमैटिड है, तो 8 क्रोमैटिड हो जाएंगे इसके अंदर, 8 क्रोमैटिड। Diaphragm or contraceptive device used by a female. Choose the following option from the statement given below. They are introduced in the uterus. नहीं, ये cervix को कवर करने काम आते हैं। They are placed to cover the cervical region, बिल्कुल सही है। They are example of physical barrier, सही है। They act as spermicide agent, गलत है। तो अपने पास सही पूछा है ना, करेक्ट पूछा, करेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा 2-3। तो ये बैरियर का काम करते हैं, ये बैरियर है सर, ये बैरियर है, ये बैरियर है, और ये कवर करते हैं सर्विक्स को, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बॉल्स। ABA इज इन्वॉल्व इन, ABA मतलब है ना एब्सिसिक एसिड जो होगा वो किसमें, डॉर्मेंसी ऑफ सीड, यस सीड की डॉर्मेंसी में। ओके, डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा, ओके डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा, नहीं जर्मिनेशन को, ओके जर्मिनेशन को क्या करेगा, रोकेगा, जर्मिनेशन को रोकेगा। ओके, जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन करेगा, प्रमोशन ऑफ एब्सिशन करेगा। ABA क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ एब्सिशन, मतलब बुढ़ापा को क्या करेगा, बुढ़ापा मतलब सेनेशन होता है, मैंने बोला एब्सिशन का मतलब है पुरानी पत्तियों को झड़ा देगा, नई पत्तियों को झड़ने नहीं देगा, यही एब्सिशन है। एब्सिशन को प्रमोट करेगा, जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, एब्सिशन को प्रमोट करेगा। ABA स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड। कैल्शियम क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या करेगा, काम करेगा, बढ़ाएगा कौन, पैराथायरॉइड क्या करना है, पैराथायरॉइड हार्मोन को कैल्शियम बढ़ाएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन को कैल्शियम बढ़ाने का काम है। पैराथायरॉइड हार्मोन होता है एक, कैल्शियम को बढ़ाता है, और अपने पास कैल्शियम जो TCT बोलते हैं वो कैल्शियम क्या करता है, कम करता है। तो ये दोनों क्या हुआ, एंटागोनिस्टिक हो गए, अपोजिट हो गए। तो कैल्शियम क्या करेगा, कम करेगा, और पैराथायरॉइड क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा किसमें काम, किसमें करेगा, ब्लड में। तो कैल्शियम लोअर्स द कैल्शियम इन द ब्लड, जो कि कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। पॉलिनेशन दैट अकर इन द क्लोज्ड फ्लावर इज नोन एज कैलिस्थोगेमी। क्लोज्ड फ्लावर में पॉलिनेशन होने वाला क्या कहता है, कैलिस्थोगेमी कहलाता है। कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम। कैलिस्थोगेमी कहाँ पे देखने को मिलेगा, वायोला, कॉमेलाइना एंड कॉमन। देखो अपने पास क्या है, कैलिस्थोगेमी वायोला में देखने को मिलेगा, कॉमन पैसेज को हम बोलते हैं प्यार से ऑक्जेलिस में और कॉमेलाइना में। वायोला कॉमन मतलब ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना में कैलिस्थोगेमी देखने को मिलता है। दे आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, कैलिस्थोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। जहाँ पे एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया वो कॉमेलाइना का बनाया है। यहाँ पे नीचे में कैलिस्थोगेमस फ्लावर जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, और ऊपर में चेस्मोगेमस फ्लावर जो कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे, और कैलिस्थोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्रॉस पोलिनेशन का। जीनोगेमी और ऑलिगोगेमी दोनों बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में जीनोगेमी और ऑलिगोगेमी दोनों है, तो हम लोग जीनोगेमी टिक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी की बात की, ऑलिगोगेमी की बात नहीं की है। तो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब अगर पूछा जीनोगेमी ऑलिगोगेमी दोनों दिया है, बोथ 1 और 2 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमने बोला जीनोगेमी टिक कर देंगे, जीनोगेमी टिक कर देंगे। कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप फ्रॉम, कॉर्क कैम्बियम कहां से डेवलप हुआ, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में कौन आ रहा है, कॉर्क कैम्बियम। Which of the following statement regarding coenzyme and prosthetic group of the enzyme is not true? देखो coenzyme और prosthetic group दोनों क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट है, और दोनों कोफैक्टर हैं, तो मतलब नॉन ऑर्गेनिक पार्ट है, दोनों क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक टाइटली बाउंड पार्ट होता है कोएंजाइम से, दैट इज प्रोटीन पार्ट से क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ओके, कोएंजाइम लूजली, और बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। नॉट बोला ना, मतलब सही, इस दोनों के सत्य कौन सा नहीं है। बोथ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजाइम बाय डायलिसिस, नहीं, हमने बट प्रोस्थेटिक ग्रुप को डायलिसिस आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत ही टाइटली बाउंड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत ही टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते। बोथ आर ऑर्गेनिक पार्ट, बिल्कुल सही है। बोथ आर नॉन पॉलीपेप्टाइड, ये भी दे आर, बिल्कुल करेक्ट। तो दोनों में नॉन प्रोटीन पार्ट है, बिल्कुल सही है। तो बी अपना सही हो जाएगा, बी अपना सही हो जाएगा, बी अपना सही हो जाएगा।
ओके ओके ओके, अपने पास बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे हीम ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है पेरोक्सिडेज और कैटलेस में, एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपियोइड नार्कोटिक्स, इनमें से कौन सा ऑपियोइड नार्कोटिक्स नहीं है? तो मॉर्फिन एक ऑपियोइड नार्कोटिक है, हेरोइन एक ऑपियोइड नार्कोटिक है, और पैथिडीन है ना, पैथिडीन भी एक ऑपियोइड नार्कोटिक, ऑपियोइड है और नार्कोटिक मतलब उसकी लत लग जाती है। एम्फेटामाइन आर नॉट नार्कोटिक्स, दे आर नॉट ऑपियोइड नार्कोटिक्स। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, देखो यहाँ पे एम्फेटामाइन आ गया तो देख लेते हैं, विच द फॉलोइंग इज एन ऑपियोइड नार्कोटिक्स बोला है। ऑपियोइड नार्कोटिक्स कौन हो जाएगा? मॉर्फिन हो गया यहाँ पे। ओके, फिर देख लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बार्बिट्रेट्स और एम्फेटामाइंस और बेंजोडाइफिन बोला है। ठीक है ना, तो हमको ऐसे देना है ए बी, अपने पास क्या होगा? बी ए बी, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? बी ए बी। तो बी बी क्या है? स्लीप है। बीबी क्या है? स्लीप है। मतलब बीबी जो होती है स्लीपिंग पिल्स होती है, अपने तरीके से याद रखेंगे। बीबी जो होती है स्लीप पिल्स होती है, मतलब बार्बिट्रेट्स एंड बेंजोडाइफिन्स आर द स्लीप पिल्स। और ए से एंटी स्लीप पिल्स, ए से एंटी स्लीप पिल्स होते हैं कौन? एम्फेटामाइंस और एंटी स्लीप पिल्स। ठीक है, एम्फेटामाइंस क्या होते हैं? एंटी स्लीप पिल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? एक्टिव बनाते हैं। दे आर स्टिमुलेंट्स, क्योंकि एंटी स्लीप कैसे हैं भाई? क्योंकि स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए हो जाएगा स्लीप आएगा, मतलब इधर स्टिमुलेंट्स। तो क्वेश्चन किया जाए क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन देख लो यार, क्या है? वैलियम इज एन एग्जांपल ऑफ, वैलियम क्या होता है? बेंजोडाइफिन होता है। वैलियम क्या होता है? बेंजोडाइफिन। वैलियम इज अ ट्रैंक्विलाइजर। और देखो है ना, डाइजेपम जो होती है ना, वो वैलियम के नाम से आती है। डाइजेपम जो होता है वैलियम के नाम से आता है। ठीक है, ओके। और वैलियम एक इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में केमिस्ट्री वाली ने दिया है कि अपने पास वैलियम क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर होता है। बेंजोडाइफिन तो है ही, मतलब ये स्लीपिंग पिल है ही। ओके ओके, बिल्कुल सही है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास है ना। और यहाँ पे और भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और भी। तो अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन है ना, मेथाडोन आर द कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऑपियोइड नार्कोटिक। सबको क्या बोलते हैं? ऑपियोइड नार्कोटिक बोलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या पूछा है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट है कैसा है? कप शेप्ड है। ऐसा क्लोरोप्लास्ट पाया था कप क्लेमाइडोमोनास के अंदर, इसके पास दो फ्लैजुला होते हैं, इक्वल फ्लैजुला। ओके, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया था? कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। अपने पास डिस्कॉइड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया था? कारा के अंदर। कारा के अंदर क्या पाया था? डिस्कॉइड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया है। ओके, और कारा के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पाया था, है क्या? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पाया था कारा के अंदर। हाँ बिल्कुल। हाँ, और प्लेट लाइक है ना, प्लेट लाइक तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने बोला देखो रिबन शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरल के अंदर पाया है। और रेटिकुलेट जो होता है वो कहाँ पाया था? उडुगोनियम के अंदर। उडुगोनियम में रेटिकुलेट पाया जाएगा। और गडल शेप जो होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा? यूरोथ्रिक्स में। गडल शेप जो होगा यूरोथ्रिक्स में पाया था गडल शेप क्लोरोप्लास्ट। और अपने पास कप शेप पाया था क्लेमाइडोमोनास के अंदर। डिस्कॉर्ड होता है चारा के अंदर, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट हो गए। डिस्कॉर्ड चारा के अंदर पाया जाएगा। और अपने रेटिकुलेट जो होगा आरो होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो रेटिकुलेट जो होगा उडुगोनियम के अंदर पाया जाएगा। वायरल इन्फेक्शन इजली ऑप्शन अभी बात की हमने बोला, तो कहाँ पे ऑप्शन होता है? मेरिस्टीम कल्चर से हम लोग ऑप्शन करते हैं। देखो मेरिस्टीम कल्चर से क्या ऑप्शन करते हैं? हमने बोला वायरस फ्री प्लांट्स मतलब, तो वायरस फ्री प्लांट्स वायरल इन्फेक्शन ऑप्शन कहाँ पे होता है? मेरिस्टीम, एपिकल मेरिस्टीम और एक्सिलरी मेरिस्टीम में। डायग्राम बिलो शो साइकिल। ओके, डायग्राम बिलो शो सेल साइकिल। विच द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग वी। ये अपने पास मेटाफेज हो गया, मैमफेज हो गया। मेटाफेज नहीं, एमफेज खत्म होने के बाद जीवन चालू होगा। तो जीवन में क्या होगा पूछा है? जीवन में क्या होगा? रेप्लिकेशन नहीं होगा, एस में होता है यार। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ये भी एस में होता है यार। और बताओ, क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम शॉर्टर एंड थिकर, बिल्कुल सही है यार। हाई मेटाबॉलिक रेट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलर ऑर्गेनेल, ये बिल्कुल देखो गलत है, क्योंकि कंडेंस कहाँ पे होता है? एम फेज में होता है। कंडेंस कहाँ पे होता है? एम फेज में होता है। मतलब कंडेंस होता है एम फेज में, मतलब डिवीजन फेज में, लेकिन यहाँ पे नहीं होता यहाँ पे। और हाई मेटाबॉलिक रेट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलर ऑर्गेनेल कहाँ पे होता है? जीवन में होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी।
Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement किसका, एपिग्लॉटिस का. It is a cartilaginous flap जो कि किसको, ग्लॉटिस को कवर करता है, फूड पाइप की ओपनिंग को, नहीं विंड पाइप की ओपनिंग को कवर करता है. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सेल साइकिल जो होता है उसमें सेल साइकिल में दो बेसिक फेज होते हैं, एक तो इंटरफेज एक तो एम फेज. सेल साइकिल में G1 G2 और S नहीं होता, वो इंटरफेज में होते हैं. तो सेल साइकिल में इंटरफेस होता है, एम फेज होता है, और इंटरफेस के अंदर G1 G2 और S होता है. याद रखना, सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस होगा और एम फेज होगा. ओके. एपिग्लॉटिस है कार्टिलेजिनस फ्लैप. एपिग्लॉटिस जो है वो क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप. Which one of the following is the first step of glycolysis? ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो ग्लूकोज था उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करो तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करो, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक बार फिर से फॉस्फोराइलेट कर दो, फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट में कन्वर्ट करो. पहला रिएक्शन जो है वो क्या है, हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंस में होता है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर, यहाँ पे फॉस्फोफोटोकाइनेस में भी मैग्नीशियम एक्टिवेटर होता है. In mitochondrial electron transport system, number of ATP molecule synthesized does not depend on nature of electron donor. क्यों नहीं डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है. अगर NADH अगर हमारे पास NADH2 होता है, NADH2 बनता तो कितना ATP बनाता, 3, और FADH2 होता ना तो ये कितना ATP बनाता है, 2. तो डिपेंड तो कर रहा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर पर डिपेंड कर रहा है. यूबिक्विनोन रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाय FADH2 जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बोलते हैं. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. साइटोक्रोम C इज अ लार्ज प्रोटीन, नहीं ये स्मॉल प्रोटीन होता है, अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ओके. और क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 बट नो कॉपर सेंटर, नहीं 2 कॉपर सेंटर होते हैं, यहाँ पे 2 कॉपर सेंटर होते हैं. तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि अपने पास जो साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है. साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम C क्या है, स्मॉल प्रोटीन है. ओके. साइटोक्रोम C क्या है, स्मॉल प्रोटीन है. और यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बाय FADH, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2. तो ये भी सही हो जाएगा, और ये भी सही है, लार्ज नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, और ये लार्ज नहीं होगा, स्मॉल होगा. और बताओ यहाँ पे 2 कॉपर सेंटर होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर 4 दैट इज रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम A3 जिसके पास 2 कॉपर सेंटर होते हैं. तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा. और बताओ यहाँ पे क्या होता है, अपने पास नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल बिल्कुल सही है. चलो अपने पास ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही है, अपने को सही पूछा है. ओके. Which of the following branch of biology applies to both plant and animal? टैक्सोनॉमी दोनों के लिए होती है, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए. एनिमल की स्टडी क्या बोलेंगे, बायोलॉजी. और हमने बोला एनिमल की स्टडी क्या बोलेंगे, जूलॉजी. प्लांट की स्टडी बॉटनी बोलेंगे. इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलेंगे. और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलेंगे. बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे. ये डायग्राम एसिटीज आ गया. यहाँ पे नीचे में क्या है, ऑल है, इधर क्या है फंजाई, इधर एंजियोस्पर्म. तो ये हो जाएगा फंजाई, भी हो जाएगा एंजियोस्पर्म. बस ये नहीं, और ऊपर में फिर हमने बोला ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ पे एल्गी है, ये वाला ऑल. नीचे में क्या है, ऑल है, एल्गी और लाइकेन. नीचे में क्या है, ऑल है, एल्गी एंड लाइकेन. और ऊपर में क्या है, MF मॉस एंड फन. 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 ऊपर में MF है, मॉस एंड फन. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कनाडा में हुआ था. ये किस लिए था, अफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन के बारे में हुआ था. ओके. तो ये यहाँ पे 1987 में हुआ था, इफेक्टिव हुआ था 1989 में. ठीक है. तो यहाँ पे परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ना, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ना, सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन सही है. बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ना.
डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो आइसोटोप रेडिएटिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रोब। प्रोब जो होता है कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग, डीएनए की ब्लॉटिंग होगी, साउथर्न ब्लॉटिंग होगी और एल्कलाइन सॉल्यूशन में होती है, एल्कलाइन सॉल्यूशन में होती है। और प्रोब का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। देखो प्रोब से क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इज टैग्ड विद रेडियो आइसोटोप दैट इज नोन एज डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब वेलियम एन एग्जाम्पल ऑफ, वेलियम क्या है, एग्जाम्पल है बेंजोडाइफिन का। वेलियम क्या एग्जाम्पल है बेंजोडाइफिन का, जो कि इसके नाम से आता है डाइजेपम का कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, डाइजेपम। तो वेलियम इन एग्जाम्पल ऑफ बेंजोडाइफिन। वेलियम क्या है, बेंजोडाइफिन है, क्या होते हैं, बीबी, बी ए बी दैट इज बीबी होते हैं स्लीप करने वाले, बीबी होते हैं स्लीप करने वाले। ये होता है एंटी स्लीप पिल, बार्बिट्रेस एंड बेंजोडाइफिन आर स्लीप पिल्स। तो वेलियम क्या है, ट्रैंक्विलाइजर, दिमाग को शांत करेगा। एंड एम्फेटामाइन्स आर स्टिमुलेंट्स, एंड एम्फेटामाइन्स आर स्टिमुलेंट्स। If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal vision, the probability, ठीक है अपने पास क्या किया, हमने क्या किया, ओके कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड मैन है, मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन। ये होमोजाइगस है, नॉर्मल विजन के लिए, कोई कलर ब्लाइंड नहीं है। ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो वाई का जीन कहाँ से आएगा, फादर से। तो हमारे पास दोनों सन जो है वो नॉर्मल है, दोनों सन जो है नॉर्मल, तो मतलब 100% नॉर्मल है, तो अपने पास कलर ब्लाइंडनेस का परसेंटेज क्या आ जाएगा, 0। The net pressure gradient that causes the fluid to filter out from the glomeruli into the capsule is 10। देखो अपने पास होगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 65 माइनस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 32 तो ये हो जाता है अपने पास 10 mm जी, याद नहीं रहा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बात करेंगे। फाइंड द इनकरेक्ट मैच और इनकरेक्ट पेयर। देखो फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। ह्यूमन यूरियोटेलिक होते हैं, बिल्कुल सही है। बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। लिजार्ड यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। वेल्स हेमोटेलिक नहीं होते, यूरियोटेलिक होते हैं। द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल देन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। देखो इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन जब फेवरेबल होगा तो अपने पास क्या होगा, अपने पास है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। दैट इज हमारे पास dn/dt बराबर आ रहा है, तो ये जे दिख रहा है ना, जे शेप कर्व मिल जाएगा अपने को, क्या मिलेगा, जे शेप कर्व मिलेगा। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन द बायोगैस प्लांट। तो मिथेनोजन जो कि यूटिलाइज होते हैं, जो कि कैसे बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। मिथेनोजन जो होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोजन आर एनारोबिक बैक्टीरिया। इरिथ्रोपोइसिस में भी स्टिमुलेटेड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इरिथ्रोपोइसिस क्या हो जाएगा, चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद जिसके पास ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उसके पास क्या हो जाएंगे, अपने आप एमिनो एसिड के अमाउंट, मतलब ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ज़्यादा है। Apomixis type of reduction that result in the development of apomixis a new seed without fusion. Apomixis is the formation of seed without fusion, and embryo का formation without fusion is known as parthenogenesis, and fruit का formation without fusion is known as parthenocarpy. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of penicillin. पेनिसिलिन तो फंजाई से बिलोंग करता है, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, जाएगा। लाइकेन इज कंपोजिट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड प्रोटोजोआ। नहीं, अलगी फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है ये। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, बिल्कुल सही है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविस जो होता है क्या करता है, बेकर सिस्ट कहलाता है, क्या करेगा, नॉस्टोगेनामिना प्रोटिस्टा दत्त सिप्सी सही है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन द ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से क्या पाया जाता है, सबसे नंबर ऑफ न्यूरॉन पाते हैं।
Okay, forebrain is divided into two parts. That first is cerebrum and diencephalon. और diencephalon में थर्ड वेंट्रिकल आता है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है diencephalon के अंदर. The absorption of water by hydrophilic compound like cellulose and pectin in the root hair cell was, है ना, यहाँ पे चुपके से लिख दिया एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन हो जाएगा अपने पास किसमें, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड का अगर हाइड्रोजॉर्प्शन हो रहा है तो क्या कहेंगे, इसको इम्बाइबिशन बोलेंगे, है ना. कोलोइडल सॉल्यूशन आ जाएगा, इम्बाइबिशन हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इम्बाइबिशन. प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन एडिशन सेल, दे आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो लाइन होते हैं किसके द्वारा लाइन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मोडेस्माटा को जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, लाइन कर रहा है. Which of the following phenomena support Darwin concept of natural evolution in organic evolution? Development of transgenic animal growth, development of Dolly the sheep by cloning growth, prevalence of pesticide resistant insect. सही है ना. जैसे डीडीटी के पहले से करते तो क्या मच्छर रेजिस्टेंट होना चालू कर दिए, किससे, डीडीटी से. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, नहीं. One of the most important function of botanical garden on conserve tropical plant, there सही है. They allow ex situ conservation of germplasm. ex situ conservation of germplasm कौन, botanical garden, बिल्कुल सही है. Provide the natural habitat for wildlife, no. They provide beautiful area of recreation, है ना. अपने को इम्पोर्टेंट पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. देयर ex situ conservation of their ex situ conservation of germplasm. Hemosil is found in cockroach and scorpion, मतलब इंसेक्टा में पाया था hemosil. blood filled cavities are known as hemosil. blood filled cavity क्या बोलूँगा मैं, hemosil बोलूँगा. ये रहा blood filled cavity, क्या बोल रहा हूँ मैं, hemosil, जिसमें ब्लड भरा हुआ है. with the disintegration of corpus luteum a decrease in the secretion of progesterone. जब हमारे पास क्या होगा, जब अपने पास क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट करते जा रहा है तो प्रोजेस्टेरोन पहले जा रहा था, अब कम होते जा रहा है. प्रोजेस्टेरोन कम होते जाएगा. अपने पास दो पीक किसकी मिलेगी, दो पीक ओके, दो पीक किसकी मिलेगी, एस्ट्रोजन की. तो एस्ट्रोजन की दो पीक मिलती है अपने को, एस्ट्रोजन की दो पीक मिलती है अपने को. एस्ट्रोजन कितनी पीक, दो पीक. एस्ट्रोजन की कितनी पीक, दो पीक. फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम. तो फंक्शनिंग का मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे. तो प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, पिरामिड है. यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, तो कम्युनिटी के लिए होता है स्ट्रेटिफिकेशन. वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स. The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with native plasmid of Salmonella typhi. तो जिसमें हमने क्या किया, Salmonella typhi के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए लाया और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया. मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब प्लाज्मिड ही बनाया. कब बनाया, 1972 में. किसने बनाया, स्टैनली कोहल एंड हर्बर्ट बॉयल ने. 1972 में एक और चीज़ हुई थी, है ना, मेरे पास सिंगर एंड निकोसन ने क्या बताया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था 1972 में. और हर्बर्ट एंड कोहल ने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था विद द हेल्प ऑफ सैल्मोनेला टाइफी. ओके, सैल्मोनेला टाइफी के साथ साथ क्या इंसर्ट किया, कहाँ पे किया, कहाँ पे इंसर्ट किया. ओके ओके, मैंने बोला सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड इंसर्ट किया. द टिश्यू, इन द टिश्यू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, है ना. जब CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट डिक्रीज इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन. डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट इंक्रीज द एफिनिटी टू हाइड्रोजन. यस, हमने बोला जब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो अपने पास जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी. और ये किसके साथ बढ़ते जाएगा, किसके साथ बढ़ते जाएगा, ये अपने पास हाइड्रोजन एफिनिटी के साथ हाइड्रोजन एफिनिटी बढ़ती आएगी. इन C4 प्लांट क्रांज है ना, क्लोरोप्लास्ट आर सेम टाइप में. एक बंडल स्थित होता है, एक मेसोफिल सेल होता है. क्रांजेनोटोपी ऑकर वेयर मेसोफिल हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट, वेयर बंडल स्थित हैव ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट, है ना. बंडल स्थित के पास ग्रेनुल नहीं होता है, ग्रेनुल होता है. बंडल स्थित के पास एक ग्रेनुल होता है. क्रांजेनोटोमी ऑकर वेयर मेसोफिल हैव स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, वेयर द बंडल स्थित हैव लार्जर ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट. यस, सही है, बिल्कुल सही है.
यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, बंडल सिस सेल में पेप्केस क्या है, एब्सेंट है, रुबिस्को एब्सेंट है, इग्रेनल है ये, मतलब रुबिस्को प्रेजेंट है, पेप्केस एब्सेंट है यहाँ पे। और क्रांच एनाटॉमी में अपने पास क्या होगा, बंडल सिस सेल जो होगा ना वहाँ पे क्या नहीं होगा, बंडल सिस सेल में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफिल जो होता है किसमें सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्लोरोफिल सॉल्युबल होता है। क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना मतलब एक ग्रेनल आर नोन एज बंडल सिस सेल आर known to occur in the bundle cells of C4 plant। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, ओके, एंड इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो ये सॉल्युबल होता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो C55H72O5N4Mg, C55H72 नहीं O5 और H4 नहीं N4Mg। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड कार्बन सेकेंड पैरल रिंग की है ना CH3 ग्रुप होगा, सेकेंड पैरल रिंग में क्या होगा CH3 ग्रुप होगा, और यहाँ पे सेकेंड पैरल रिंग में क्या होगा CHO होगा, किसमें क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल ए में सेकेंड पैरल रिंग में क्या होगा CH2O मतलब एल्डिहाइड होगा CHO। और हमने बोला कि क्लोरोफिल बी में क्या होगा, क्लोरोफिल बी में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सेकेंड फाइटल रिंग में CHO होगा। Cut piece of bryophyllum leaf when put into wet soil produce new plant. This phenomena is vegetative propagation। ये ब्रायोफिलम है, उसको क्या बोला मैंने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ब्रायोफिलम में कैसे लीफ से, इनोमिनेट इज एन एग्जाम्पल। अब देखो ये बाकी का सीपीएमटी में आया था 2009 में। इनोमिनेट जो होता है वो सिनोमिनेट का कोई नाम नहीं होता, ये पार्ट है इसका स्केलेटन, बिल्कुल पेल्विक गटल का बिल्कुल। An example of area where secondary succession occur is the abundant farmland newly cooled larva bare rock। नहीं bare rock में तो प्राइमरी सक्सेशन होगा, जहाँ पे सॉइल बनाने की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन। बर्न्ड और कट फॉरेस्ट लैंड दैट हैज बीन फ्लोडेड, बिल्कुल सही है अपने पास। bare rock highly created pond and reservoir नहीं है, न्यूली created pond land that have been flooded, ये कहा जाएगा। इन द नेगेटिव ओपेरॉन कहाँ पे देखने को मिलेगा, लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव ओपेरॉन। यहाँ पे जो हो रहा है रिप्रेसर के साथ हो रहा है, इसलिए नेगेटिव ओपेरॉन है। यहाँ पे प ऑपरेटर साथ जगह रिप्रेसर बाइंड करेगा और प्रमोटर साथ जगह आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। प ऑपरेटर के साथ जगह रिप्रेसर बाइंड करेगा और प्रमोटर साथ जगह आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। रिप्रेसर बाइंड विद ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर, ठीक है, ओके। जब कोई भी इंड्यूसर आएगा, जैसे कि लैक्टोज होता है वो इंड्यूस करता है, मतलब रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो अपने पास क्या होगा, नेगेटिव ओपेरॉन इंड्यूसर बाइंड विद द रिप्रेसर। जो इंड्यूसर रिप्रेसर के बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, जैसे लैक ओपेरॉन में होता है, लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ, उसको क्या करता है, इनएक्टिव। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग, इट इज इट्स सोर्स इन इट्स एक्शन। मॉर्फिन, लेटेक्स, पेपरम, सोनिफेरन डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड वेरी इफेक्टिव स्टिमुलेंट। नहीं डिप्रेसेंट होता है ये। कोकीन, इथ्रोजाइलम कोका हाई लेवल डज नॉट कॉज हेलुसिनेशन करता है, बिल्कुल गलत है ये। हेरोइन दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन सब्सटेंस होता है, रिड्यूस पेन, बिल्कुल सही है। बारबिट्रेट डेरिवेटिव ऑफ अफीम, which of the following represent the parendromic sequence, मतलब उल्टा सीधा एक समान। चलो ई कोलाई का देख लेते हैं अपने पास। ई कोलाई का अपने पास है GAATTC, जो जी और ए के बीच में काटता है, और पहला हो जाएगा
विंग्स ऑफ बैट, लॉकस्ट एंड पिजन आर द एग्जांपल्स ऑफ। सबके विंग्स ऑफ फंक्शन सेम है, फंक्शन से मतलब एनालॉगस ऑर्गन द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय हाई साइटोकाइनिन टू हाई हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, सूट का डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, सूट का। हाई साइटोकाइनिन अपन ऑक्सीजन, तो सूट का डिफरेंशिएशन। और हाई साइटोकाइनिन या हाई ऑक्सीजन है मतलब लो साइटोकाइनिन, तो अपने पास सूट का डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज ट्यूबेक्टमी। ये टर्मिनल मेथड बोलता हूँ, दैट इज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, दैट इज ट्यूबेक्टमी। मेल्स में होता है वैसेक्टमी, फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टमी। मेल्स में वैसेक्टमी, फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी। Eutrophication is caused by sewage and agricultural fertilizer. क्या हो जल्दी जल्दी में ना, कोलीफॉर्म टेंसर के कुछ विनीगर जो बनते हैं एसिटोबैक्टर से बनते हैं। और मिथेनोजन जो होते हैं वो गोबर गैस का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इसका मेन ग्रुप कौन है, इकोलाई। इसका मेन मेंबर जो है इकोलाई, जो कि क्या करेगा, विनीगर नहीं बनाएगा, एसिटोबैक्टर से बनता, तो ये गलत जाएगा। अपने पास रॉन्ग मैच क्या है, सी वाला। गलती से गलती हो जाता है कभी कभी, ये ध्यान देना है अपने को हमेशा। जल्दी जल्दी में कप कॉल जैसे दिख गया ना, तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है क्लोमाडोमोनास में। कप शेप क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है क्लोमाडोमोनास में। स्पाइरल देखने को मिलता है अपने को स्पाइरल वगैरह में। ये भी गलती से टिक हो गया, गलत।